बंद करो। आगामी 21 दिसंबर को राहुल गांधी के नेतृत्व में हरियाणा आ रही भारत जोड़ो यात्रा की तैयारी व उसमें भागीदारी के लिए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उदयवान और सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने पुनाना विधानसभा कस्बा के पिनंगवा में आयोजित कार्यक्रम सम्मेलन का आयोजित किया। पुनाना में कार्यक्रम का आयोजन विधायक मोहम्मद इलियास और पूर्व विधायक हबीबुर रहमान ने किया। उन्होंने आश्वासन दिया कि भारत जोड़ो यात्रा में मुंडका बॉर्डर पर पुनाना विधानसभा से 10,000 से भी अधिक कार्यकर्ता और महिलाएं भाग लेंगे। वहीं सभी लोगों का भारत जोड़ो यात्रा में भागीदारी का न्योता दिया व इसकी सफलता के लिए सबको जिम्मेदारी सौंपी। कार्यकर्ताओं ने दोनों हाथ उठाकर हरियाणा में भारत जोड़ो यात्रा के शानदार स्वागत करने का समर्थन दिया। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि लोगों को संबोधित करते हुए कहा है कि महंगाई, बेरोजगारी व भ्रष्टाचार से सतर्क हरियाणा की जनता भारत जोड़ो यात्रा में भागीदारी का बेसब्री से इंतजार कर रही है। दीपेंद्र हुड्डा ने बताया कि पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी कन्याकुमारी से कश्मीर तक लगभग 3500 किलोमीटर से ज्यादा पैदल भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। यह यात्रा 21 दिसंबर को हरियाणा में पहले चरण में शहीदों की भूमि मेवात इलाके में फिरोजपुर झिरका में प्रवेश करेगी और नूहू, मेवात, सोना, गुड़गांव, फरीदाबाद होते हुए दिल्ली में राजघाट पहुंचेगी। यात्रा के स्वागत की सबसे बड़ी जिम्मेदारी नूहू जिले की है। उन्होंने कार्यकर्ताओं को 6 बजे से पहले ही सुबह मुंडका बॉर्डर पहुंचने का आह्वान किया। इस मौके पर सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने घोषणा की है कि वो 10 सत्रीय जोड़ो कार्यक्रम के साथ कर रहे हैं। प्रदेश व्यापारी दौरा भारत जोड़ो की भावना स्पष्ट करते हुए दीपेंद्र हुड्डा ने कहा है कि भारत जोड़ो यानी नफरत को प्यार से जोड़ो, गरीब की पीले कार्ड, 100 गज मुफ्त प्लाट व मकान से जोड़ो। भारत जोड़ो के माध्यम से भारत को जोड़े, साथ ही हरियाणा में बदलाव लाने का संकल्प लें। महंगाई, बेरोजगारी व भ्रष्टाचार को रोजगार से जोड़ो, बिजली के 300 यूनिट मुफ्त से जोड़ो, बुजुर्गों की 6,000 पेंशन से जोड़ो। फॉर्मूला लेकर चल रहे हैं। वहीं प्रदेश अध्यक्ष उदयवान ने कहा है कि आज देश और प्रदेश में भाजपा सरकार ने लोगों को जाति धर्म में बांट कर रख दिया है। उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी अब भारत जलाओ पार्टी बनकर रह गई है और कांग्रेस कावेरी गंगा सरस्वती का संगम है। उन्होंने कहा है कि आज भाजपा संस्थाओं का समाप्त कर रही है। मीडिया सरकार की वादना करती है। हिंदू मुसलमान के नाम पर शमशान घाट, कब्रिस्तान के नाम पर देश को बांटा जा रहा है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का मकसद देश के लोगों में आपसी भाईचारा, मोहब्बत कायम करना। उदयवान ने कहा है कि भाजपा देश में नफरत और राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के जरिए लोगों में मोहब्बत बांट रहे हैं। पिनंगवा में आयोजित जनसभा को विधानसभा के प्रतीत उपनेता चौधरी आफ्ताब अहमद, कांग्रेस ओबीसी सेल के राष्ट्रीय चेयरमैन कैप्टन अजय सिंह यादव, पूर्व विधायक हबीबुर रहमान, पूर्व विधायक शहीदा खान, पूर्व चेयरमैन कुर्शीद नरियाली, गफ्फार कुरैशी सहित प्रमुख नेता ने संबोधित करते हुए और भारत जोड़ो यात्रा को कामयाब बनाने का प्रदेश अध्यक्ष का भरोसा दिया। वहीं जनसभा में नेताओं के अलावा बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद हैं। बहुत अभूतपूर्व स्वागत किया जाएगा क्योंकि हरियाणा की जनता भाजपा की नीतियों से और खट्टर सरकार की परफॉर्मेंस से बहुत त्रस्त आ चुकी है और देश में और प्रदेश में बदलाव हरियाणा की जनता आना चाहती है और कांग्रेस पार्टी की तरफ आशा भरी नजर से देख रही है, राहुल गांधी जी की तरफ आशा भरी नजर से देख रही है। और हरियाणा में 10 साल के चौधरी प्रकाश सिंह हुड्डा जी के समय कांग्रेस पार्टी की सरकार के जो विकास कार्य है उनको प्रदेश के अंदर याद करती है। तो ये सारे कारण है, हरियाणा के अंदर अभूतपूर्व स्वागत होगा। आदरणीय हमारे चौधरी उदयवान जी, आदरणीय अजय सिंह जी और हम लोग सब ने मिलकर, आदरणीय हमारे चौधरी आफ्ताब अहमद जी, हम लोगों ने मिलकर आज यहाँ पे एक मीटिंग ली। अब इसके बाद हम जाके फिरोजपुर झिरका में हम मीटिंग करेंगे। ज़बरदस्त जोश है, लोगों में बहुत ज़बरदस्त जोश है, आप खुद ही देख सकते हैं, आप गवाह इस बात के। ये बहुत अच्छा हरियाणा के अंदर आपको दिखाई देगा। देश में सबसे ज़्यादा जोश भारत जोड़ो यात्रा का, देश का जोश का रिकॉर्ड हरियाणा में टूटेगा के लिए, हम सबके लिए। मगर ये ऐसी अग्नि परीक्षा नहीं है, ये एक ऐसी अग्नि परीक्षा जो लोग सहर्ष या ये अग्नि परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं। इस यज्ञ में सहर्ष हर व्यक्ति आहुति देना चाहता है। तीनों जिले का चोरे, मेवात, गुड़गांव, फरीदाबाद और ये जो है जो रूट बनाने वाले हैं उनसे हुड्डा साहब की और हम लोग सबकी बात हुई। तीनों जिले इसमें टच हो गए, ये हमने ध्यान रखा और मेवात से इसकी एंट्री हुई। तो ये समझता हूँ कि हमारे लिए सबके लिए गर्व भक्त इलाका है और ये एक देशभक्त कौन है। देश के कभी बाहरी किसी देश के दुश्मन ने देश को गलत निगाह से अगर देखा है तो देश की रक्षा के लिए अगर कोई कौम खड़ी हुई है
तो मेवात कांग्रेस का नाम है, देश का इतिहास बाकी गवाही देता है। थैंक यू। आप सब जानते हो कि हमारी सरकार के समय मेडिकल कॉलेज से लेकर ITI तक, आरोही स्कूल से लेकर ग्रामीण विकास तक, रेनीवेल परियोजना से लेकर और रीजनल सेंटर तक की भी हमने हमारी सरकार में यहाँ पे नगीना में हम लेके आए, और IMT से लेकर, और हम एक कदम करते थे और अगले कदम की हम नींव रखते थे। ये प्रोजेक्ट ऐसा नहीं कि ये रहे हैं, ये वो प्रोजेक्ट है या मांग थी। इन प्रोजेक्ट्स को हमने जब मेडिकल कॉलेज बनाया तो हमने कहा रीजनल सेंटर लाएंगे मेवात में और यूनिवर्सिटी बनाएंगे आने वाले समय। तो एक एक कदम बढ़ते हम चल रहे थे, लेकिन वो विकास का पहिया वहीं रुक गया जहाँ जब सरकार बदली, और बीजेपी सरकार में मेवात में एक ईंट भी नहीं लगी विकास की। कोई एक परियोजना नहीं आई 8 साल में जो हमारे समय के मंजूरशुदा प्रोजेक्ट है। ये रेल की लाइन हमारी मंजूरशुदा प्रोजेक्ट है, हमने केंद्र सरकार से मंजूर कराया उस समय। ये 4 लेन की सड़क, ये हमारे समय का प्रस्तावित प्रोजेक्ट है मंजूरशुदा। ये जो हमारी रीजनल सेंटर नगीना में, ये हमारे समय का मंजूरशुदा प्रोजेक्ट। ये तो ना मंजूरशुदा प्रोजेक्ट ही नहीं करे, नए प्रोजेक्ट की दूसरी बात है। तो हम अपने ना सिर्फ सरकार के जो मंजूरशुदा प्रोजेक्ट रुके हुए हैं उनको पूरा कराएंगे, मगर और भी आगे लेके जाएंगे। अच्छा, हतीम का मशहूर इलेक्ट्रो होम्योपैथी अस्पताल, जहां बिना इंजेक्शन ऑपरेशन के होता है इलाज, जैसे लकवा, गुर्दे या पित्त की पथरी, दमा, सांस, फेफड़ों की बीमारी, कोलेस्ट्रॉल, दिल की नसों में ब्लॉकेज या सूजन, बच्चेदानी में रसौली या गांठ, सफेद पानी, शुगर, BP, थायराइड जैसी बीमारी, जोड़ों का दर्द, डिस्क स्लिप, घुटने व कमर दर्द, पीलिया या पुराना बुनियादी बुखार, बवासीर या सेक्स समस्याएं, नामर्दी धात, शीघ्र पतन, बिना अंग्रेजी दवाओं के इलेक्ट्रो होम्योपैथी से केवल 100 रुपए में इलाज किया जाता है। यहाँ पर लाइफ केयर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में सभी डिप्लोमा कोर्स जैसे BEMS, CMS, ED, DMLT, ANM, GNM जैसे नर्सिंग कोर्स कराए जाते हैं।